नमस्कार। आप सभी का इस डीबीएफ सत्संग की सभा में स्वागत है। हम लोग 11:30 बजे हर रविवार को यूट्यूब पे मिल रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक वर्चुअली भी प्रभु ने ये मुमकिन कर दिया कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वचन शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग अपनी कलीसिया की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं उन सब सैनिकों के लिए जो इस महामारी कोविड-19 की जंग में फ्रंट लाइंस पे हैं। आप हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं, पुलिस स्टेशंस में हो सकते हैं, रोड पे हैं, पब्लिक सर्विसेज में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये जानिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है हम सबके मनों में आज, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। और इसमें तीन चीज़ें अहम हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, और आने वाला कल सबके लिए कैसा लगता है। मेरा क्या होगा तो मैं क्या करूं, आने वाला सबके लिए कैसा लगता है। और इस तीन सवाल के जवाब हैं और इस जवाब में एक प्रॉमिस भी है। आइए उस प्रॉमिस को वचन से सुनेंगे, वो प्रॉमिस में क्या लिखा है, और उसके बाद हम लोग वर्शिप टाइम में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। आइए हम इससे पहले कि आराधना शुरू करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए आपने दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें एक और मौका दिया प्रभु कि हम एक साथ मिलके आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। ये पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और ये चाहते हैं कि ये जो आराधना है आपको ग्रहण योग्य हो सके। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम भजन संहिता चैप्टर 66 उसका पहली आयत पढ़ेंगे और दूसरी आयत भी पढ़ेंगे। साम नंबर 66 वर्स 1 और 2 आप अपनी बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसकी जय जयकार करो। आइए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है, शांति दाता है। और ये गीत गाएं, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति। सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। आइए ताली बजाते हुए उसका गुणानुवाद करें।
आइए साथ में गाएं। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सच में कितना मजेदार है और आनंदित करने वाला समय है कि हम उस राजा के राजा का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए उसकी आराधना करते हुए करना चालू रखें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि वो हमारा चरवाहा है और जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की घटी नहीं है। आइए इस गीत को गाएं और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आइए साथ में गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। साथ में गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है।
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कभी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करूँगा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे कभी है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करूँगा भलाई भी उसकी, आनंद मुझे कभी है। आपकी बारी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कभी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कभी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चरवाहा हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और आपके कार्य जो हैं हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए होते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप प्रभु जी हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारा भला चाहते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त प्रभु हम सब मिल के प्रभु आपके नाम की जय जयकार करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु नाम ही है जिसमें सारे बंधन टूट जाते हैं। यीशु नाम ही है जिसके द्वारा मुर्दे जी उठते हैं। यीशु नाम ही है जिसके द्वारा जो लोग बीमार हैं वो चंगे हो जाते हैं। और प्रभु हम इसी नाम का गुणानुवाद और इसी नाम की बड़ाई करना चाहते हैं और ये गीत गाना चाहते हैं कि उद्धार है आप ही के नाम में। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रेम के लिए और इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम,
नाम रे, प्यारा नाम रे, प्यारा नाम रे, प्यारा नाम रे, यीशु नाम। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे
तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु आपकी भलाई हर समय हम देख सकते हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त प्रभु हम एक साथ मिल के प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हाथों में अपने जीवन को फिर से रखते हैं प्रभु, और यही चाहते हैं कि आप हमारे जीवन को अपने तरीके से चलाएं, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करता है। प्रभु अपने वचन से इस वक्त हमसे बात करें। हम अपनी हर एक चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से प्रभु जी आप बचाएं और अपने वचन पे कंसंट्रेट करने में मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सलूट हमारी कलीसिया की तरफ से उन सैनिकों के लिए जो इस पैंडेमिक और महामारी की जंग में फ्रंट लाइंस पे हैं। मेडिकल कर्मियों के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, एनजीओज के लिए, और जो कोई इस समय बाहर जाकर इस लड़ाई के अगेंस्ट लड़ रहा है, उन सभी के हमारा एक मैसेज ये भी है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय हम लोग घर में हैं और काफ़ी चीज़ों के बारे में विचार आ रहा है, और सबसे बड़ा विचार यही है कि ये महामारी कब ख़त्म होगी, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। फाइनली एक डेट मिल गई है, मगर वाकई में क्या वो डेट है। और एक क्वेश्चन ये भी होगा कि जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये वाकई में महामारी चली जाएगी। बेसिकली आप अगर संक्षिप्त तरीके से कहना चाहें, ये हम इस महामारी को लेकर सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं, मगर ये इंसान की प्रतिक्रिया है, हमेशा उसका नेचर है फ्यूचर के बारे में जानने का। और कोई अनहोनी बात नहीं है, हम लोग सब जानना चाहते हैं। फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हमारे मन में 3 चीज़ों से प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, मेरा क्या होगा। दूसरी चीज़ हम लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं फिर। और तीसरी चीज़, इस पूरी सृष्टि का आने वाले समय में क्या होगा। पहली चीज़, व्हाट विल हैपन टू मी, व्हाट शुड आई डू, एंड व्हाट विल हैपन टू थिंग्स अराउंड मी। तो पहली चीज़, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु और पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इस समय पवित्र पिता के दाहिने हाथ पे बैठे हैं, वो विनर हैं। अगर आप उनके राज्य में हैं, आप उनकी साइड हैं, तो आप भी विनर हैं। तो पहली चीज, आप विनर होंगे। मेरा क्या होगा, आप विनर होंगे। सेकेंड चीज, मैं क्या करूं, तो आप प्रभु के ऊपर अपनी आंखें टिका के रखें और फोकस्ड रहें, फेथफुली फोकस्ड रहें। और तीसरा, सब सृष्टि का क्या होगा, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में लिखा है, आने वाले समय में नई सृष्टि हो जाएगी, सब चीज बदल जाएगी, एक होपफुल फ्यूचर आएगा विच विल बी बेटर देन द बेस्ट, श्रेष्ठ से भी बढ़िया होगा। तो संक्षिप्त तरीके से मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊं तो ये बता सकता हूं कि विनर्स फेथफुली फोकस ऑन द होपफुल फ्यूचर। विनर्स आर फेथफुली फोकस्ड ऑन द बेटर देन द बेस्ट फ्यूचर। विजयी लोग विश्वास योग्यता से केंद्रित हैं आने वाले आशामान भविष्य के लिए। ये सारी ये संक्षिप्त में जो मैंने बताया है, इसके बारे में पूर्णता से खुलासा प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में है। और ये समय होगा कि हम एक श्रृंखला स्टार्ट करें रेवलेशन में, जो कुछ ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने तक चलेगी। और उस श्रृंखला से हम जानेंगे कि प्रभु हमारे लाइफ के बारे में क्या बताता है, हमारे फ्यूचर के क्या बारे में बताता है, और जो मन में भ्रम था उस सब को तोड़कर खुलासा कर देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जब ये वचन हम सुने तो हर किस्म का डिस्ट्रैक्शन दूर चला जाए और आज ये वचन हमारे मनों में बैठ जाए प्रभु जी। मनों में बैठे ही नहीं बल्कि हमें चैलेंज करे एक्शन के लिए, और साथ ही साथ में हमें एनकरेज करे, और ऐसे मौसम में ऐसे मौके पे हम लोग अपने आप एनकरेज ना हो, दूसरों के लिए भी एक एनकरेजमेंट बने, और इस एनकरेजमेंट के साथ हम लोग इस लाइफ को एक नई निगाह से देखें और उस हिसाब से चलने लगें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हम लोग सेंसिटिव रहें प्रभु जी, और जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन को बोले जाने के लिए उसकी कमी बाधा ना बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में चलते हैं। 3 चीजों के बारे में हम लोग अगर सोचते हैं भविष्य के लिए कि मेरा क्या होगा, अगर आप जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप विनिंग साइड हैं, आप विनर हैं, आप विजयी हैं। दूसरी चीज आप जानना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, तो प्रभु का वचन बताता है कि आप फोकस्ड रहें, फेथफुली फोकस्ड रहें, विश्वास योग्यता से केंद्रित रहें। तो विनर्स आर फेथफुली फोकस्ड किस चीज पे? आने वाले भविष्य के लिए जो कि श्रेष्ठ से भी बेहतर है, for the coming future which is better than the best. That means winners are faithfully focused on the future which is better than the best. और इस चीज को, संक्षिप्त चीज को हम आने वाले 2 महीने में बार बार जिक्र करते रहेंगे ताकि हमारे मनों में सिर्फ ये एनकरेजमेंट की गूंज ना हो, हमारी लाइफस्टाइल बन जाए कि हम फेथफुली फोकस रहें प्रभु यीशु मसीह पे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आज कुछ हो, चाहे आने वाले कल में कुछ हो, मगर हमें मालूम है कि हमारा आने वाला कल एक होपफुल कल है, तो हम फेथफुली फोकस्ड रहेंगे प्रभु यीशु मसीह पे, चाहे कुछ भी हो हमारा, क्योंकि हमें मालूम है हम विनिंग साइड पे हैं और आने वाला कल हमारा काफी होपफुल है, बेटर है, बेटर देन द बेस्ट है। आपको मालूम है इसके साथ एक प्रॉमिस भी जुड़ी है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में एक प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस का जिक्र करेंगे, फिर हम चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। उस प्रॉमिस में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट आया है। Blessed is the one who reads aloud the word of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. इसमें हमारी और आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि पढ़ना है, सुनना है और उसके मन में रखना है, मानना है, मतलब कीप। मगर इसमें 2 चीजों के बारे में विशेष तौर से मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि धन्य है जो ये कार्य करते हैं। धन्य का मतलब क्या है? ब्लेस्ड। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, ब्लेस्ड है, आई फील वेरी ब्लेस्ड। सामान मिल जाता है, काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड। सारी चीजें हमारी लाइफ में जैसी चल रही हैं, वेरी ब्लेस्ड। हो सकता है लाइफ में हमारी वैसा ना हो जैसा हम चाहते हो, क्या हम तब भी ब्लेस्ड होते हैं? प्रभु का वचन इसमें ये बता रहा है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ अपना उत्तम चल रहा हो या सब चीजें हमारे पास हो, उसके बावजूद भी हम हो सकता है ना ब्लेस्ड हों, और इस सब ना होने के बावजूद भी हम ब्लेस्ड हों। क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब यहाँ पर जो वचन में मकैरियो जो है, इसका मतलब है फुल्ली सेटिस्फाइड, पूर्णता से संतुष्ट होना, खुशी की स्थिति में रहना, चाहे कुछ भी चारों तरफ हो रहा हो, वो प्रभु की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो वो लोग जो प्रभु के वचन को बोलते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, वो हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे दुनिया में इकोनॉमी डाउन हो रही हो या अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही हो, मगर वो हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, क्योंकि प्रभु का समय निकट है। समय के बारे में डिस्कस करते हैं। समय के ग्रीक लैंग्वेज में 2 वर्ड्स हैं, कायरोस और क्रोनोस, और यहाँ पे जिस वर्ड का जिक्र है वो है कायरोस। क्रोनोस का मतलब मैं बताना चाहूंगा, क्रोनोस का मतलब था क्रम शैली, दिन का दिन, साल का साल, महीने का महीना, दशक का दशक, एक रेखा में चलता जा रहा है। हो सकता है कि एक साल आपका बहुत अच्छा गया हो, एक साल आपका बहुत खराब गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्रोनोस साल गिनता जाएगा, 2020, 2021, 2022, उससे कोई मतलब नहीं है साल की क्वालिटी क्या है, मगर साल होता जाएगा। मगर यहां पर जो जिक्र है वर्ड का है वो कायरोस। उस कायरोस का मतलब है कि सही अवसर, अपॉर्चुनिटी, सीजन एंड द फिटिंग टाइम, प्रभु का दिया गया समय जो कि गुणवान है, जो सही अवसर है। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो समय निकट है, मतलब प्रभु का दिया गया समय जब पूरा होता है, अगर आप उसकी तरफ फोकस्ड रहेंगे, उसकी तरफ फेथफुली फोकस्ड रहेंगे, तो आप हमेशा धन्य रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, और ये प्रॉमिस है।
मैं बिग आइडिया को संक्षेप में फिर से बताऊंगा। विनर्स आर फेथफुली फोकस्ड ऑन द होपफुल फ्यूचर। विजयी लोग विश्वास योग्यता से केंद्रित हैं श्रेष्ठ से भी बढ़िया भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, कल के लिए। क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? आइए वचन में शुरुआत से चलते हैं। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया था और ये यूहन्ना प्रभु का चेला था और उसमें अलग अलग कंटेंशंस हैं, मगर वो प्रभु का चेला था। वो पैटमोस आइलैंड पे था उस समय, 90 का दशक था, पहली सेंचुरी का, और उसमें उसको बंदी बनाया है, पैटमोस आइलैंड पे है। और वहां पर प्रभु का उस पर दर्शन आता है, विजन आता है, और तब ये रेवलेशन को लिखता है। रेवलेशन का मतलब रिवील, और प्रकाशित वाक्य प्रकाश डाल रहा है उन चीजों पे जिसपे हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने हमें आने वाले दिनों का खुलासा करा है, और इसको अगर हम 3 खंड में बांट सकते हैं तो जो हो चुका है, जो हो रहा है, और जो होने वाला है। जो हो चुका में उस चीज का जिक्र करता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे और तीसरे दिन जी उठे थे, और उसके बाद वो 7 कलीसियाओं को लेटर लिखते हैं जिसका जिक्र है वो आने वाले हफ्तों में मैं पूर्णता से डिस्कस करूंगा उसको, और आने वाले समय के बारे में भी डिस्कशन है जो हम लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनना चाहेंगे। आज के वचन में मैं पहले से 12 का वर्सेस छोड़ता हूं क्योंकि उसका डिस्कशन अगले हफ्ते दोबारा करूंगा जब कलीसियाओं का डिस्कशन होगा। 13 से स्टार्ट करते हैं, और यहां पे डिस्कशन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उनके बारे में डिस्कशन है कि उनकी क्या इमेज यहां पर प्रोजेक्ट करी गई है, और उस इमेज को आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो एक विनर की इमेज है, और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं वो भी एक विनर हैं, वो भी एक तरीके से विजयी हैं। चलते हैं वर्ष 13 को देखते हैं। वहां पे लिखा है, और इन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक वस्त्र पहना था और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। पूरा शरीर पे कपड़ा डाला हुआ है, एक रोब है, और ये राज्य के रॉयल्टी का रोब है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो इस समय आप दर्शन देख रहे हैं कि वो किंग्स ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की तरह दर्शाए जा रहे हैं। वो वाले प्रभु यीशु मसीह नहीं है जो कि नग्न शरीर क्रूस पे टंगा हुआ था, एक तरीके से असहाय लग रहा था, मगर अब प्रभु के सही दर्शन देखने को मिल रहे हैं कि उनके साथ जो लोगों ने करा, मगर अब प्रभु राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं, उनका सही दर्शन इस वस्त्र में दिख रहा है, और उनके छाती पर एक सुनहला पटका लगा है। ये एक यहूदियों का एक चिन्ह है दिखाने का कि महायाजक। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इकलौते हमारे और पवित्र पिता के बीच का रास्ता बनकर आए हैं, और वो इस वस्त्र से, इस अपीयरेंस से वो दिखते हैं वैसे। 1 तिमोथी 2:5 में लिखा है कि एक प्रभु है और एक बिचवैया जो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में बोलता है, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ। तो प्रभु यीशु मसीह इकलौते रास्ते हैं पवित्र पिता जाने के लिए। तो इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की साइड है वो एक विनिंग साइड में है। आगे चलते हैं, वर्ष 14 में लिखा है, उसके सिर और बाल श्रेष्ठ ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई। ये आप पढ़ोगे तो लोग कहेंगे कि क्या ये वही प्रभु यीशु मसीह हैं जो क्रूस पे असहाय से दिखते हैं? वहां पे भी कोई असहाय नहीं थे, उन्होंने हमें प्रेम दिखाया था, और वो प्रेम दिखाने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है, और वो प्रभु का करेज था। और इस समय प्रभु का जो अपीयरेंस दिख रहा है वो वाला अभी का अपीयरेंस है। प्रभु इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस समय इस अपीयरेंस में हैं, जहां पर उनके सर के बाल श्रेष्ठ ऊन वरन पाले से उज्जवल थे। मतलब सफेद बाल का मतलब आप कह सकते हैं मैच्योरिटी है, उम्र में काफी बढ़ गए हैं, एक्सपीरियंस है, सब कुछ जानते हैं, हाँ वो वाइज हैं। और मगर कभी कभार हम कहते हैं उम्रदार हैं तो हो सकता है शरीर से बल ना हो, मगर इसमें हमारी ये इंसानियत की डेफिनेशन है, इंसान की समझ है। मगर ये हर तरीके से प्रभु कायम है, हर तरीके से प्रभु इस समय स्ट्रांग है, हर तरीके से उज्ज्वलन है, उज्ज्वल चमकदार शानदार नजर आ रहे हैं।
और उनकी आंखों की ज्वाला के से उनकी आंखों से जो ज्वाला नजर आ रही है, तो उसके बारे में इब्रानियों 9:13 में जिक्र है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। तो सब कुछ प्रभु जानते हैं, सब कुछ प्रभु जानते हैं। प्रभु ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस कहां से आया है, क्यों आया है, कब खत्म होगा और आने वाले समय में क्या क्या होगा। तो इसका मतलब है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब चीज भलाई उत्पन्न करेगी। तो जो प्रभु आपके बारे में जान रहे हैं, सोच रहे हैं, उन्होंने ये सब चीजों के बारे में विचार करा हुआ है। तो आप घबराएं ना, आप प्रभु में बने रहे। आगे चलते हैं, वर्ष 15 में लिखा है, और उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नाई था। पीतल एक अलॉय है जो धातुओं से, जो अलग अलग मेटल से मिलकर एक बनाया जाता है, और काफी स्ट्रांग होता है, लोहे से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जल्दी जंग नहीं खाता है। इसका मतलब है वो एक स्थिरता है, स्थायी है, मतलब परमानेंसी है, स्टेबिलिटी है। तो उनके पैरों को देख के लगता है कि ये हिलाए नहीं जा सकते हैं जल से। और उसके बाद उसमें लिखा है कि उनके शब्द जो हैं एक बहुत जल के शब्द की नाई थे। इसका जिक्र इज़ीकियल 43:2 में है। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत सी जल की घरघराहट सी हुई। आपने डैम देखा होगा, और कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे कि फ्लैश फ्लड्स आते हैं और क्लाउड बर्स्ट होते हैं। तो उसमें मैंने एक वीडियो देखा था जहां पे एक डैम पूरा बर्स्ट हो जाता है, और कुछ मिनट लगते हैं कि पूरी वैली जो सूखी पड़ी थी पानी से भर जाती है। और उस समय जो आवाज आती है, बिल्कुल मतलब डेफनिंग आवाज थी, आदमी सुनकर घबरा जाए। प्रभु यीशु मसीह की जो वाणी की बात है, इससे ज्यादा भयंकर होगी। वर्ष 16 में वहां पे लिखा है, और वो अपनी दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। 3 चीजों का जिक्र है कि दाहिने हाथ में 7 तारे, 2 धारी तलवार, उनकी जुबान जो है 2 धारी तलवार जैसी, और उनका मुख सूरज से भी ज्यादा तेज। दाहिने हाथ में 7 तारों का अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो चर्च के एल्डर्स हैं, चर्च के लीडर्स हैं। कुछ कहते हैं कि कोई स्वर्गदूत हैं जो कलीसियाओं पे एक गार्जियन एंजल्स की तरह जो बोल सकते हैं। जो कुछ भी इसकी समझ रखते हैं वो लोग, मगर ये वो लोग हैं जो चर्च की रखवाली करते हैं। और चर्च की रखवाली करने वाले जो अगर तारों के हिसाब से उनको रखा गया है और वो प्रभु के हाथ में है, तो इसका मतलब है उन लोगों का कंट्रोल प्रभु के हाथ में होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो चर्च लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो कलीसिया पे निगरानी रखते हैं, वो लोग ऑफ कोर्स प्रभु का कार्य कर रहे हैं, मगर वो लोग का कंट्रोल प्रभु के हाथ में होना चाहिए। और जो इब्रानियों 13:17 में लीडर्स के बारे में लिखा है, अपने अगुवाओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। इसका मतलब एक तरीके से बता रहा है अगुवाओं के लिए। ऑफ कोर्स ये कलीसिया के बारे में है कि कलीसिया और लीडर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, मगर अगुवाओं के बारे में, जो चर्च के लीडर्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कांग्रीगेशन का ध्यान रखना। कांग्रीगेशन का ध्यान ऐसे रखना जैसे कि आप उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, और उसका जिम्मेदारी का जो अकाउंट है, उसका लेखा जोखा आपको प्रभु को देना पड़ेगा। और उस हिसाब से आप कलीसिया पे आप कंट्रोल रखें, मगर कंट्रोल का इंसानी कंट्रोल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बताया हुआ कंट्रोल। आगे देखते हैं, उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती है। प्रभु का मतलब जो है एक तरीके से वॉरियर की तरह उनकी एक अपीयरेंस दिखाई गई है, और जहां पर भी वो लड़ते हैं उनकी बोल से ही वो लड़ाई जीत लेते हैं। इसके बारे में आप देखें, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी तेज है, चौखा है, और जीव और आत्मा, गांठ गुद्दे गुद्दे के अलग करके वार पर छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वो सब चीज जानता है।
और सृष्टि की कोई वस्तु ऐसी छिपी नहीं है जो उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। इसका मतलब है जो आपके किए गए कार्य हैं, सोचे गए विचार हैं और जो इंटेंशंस हैं वो प्रभु के सामने हैं। हो सकता है कि आज आप पीड़ित भी हो, दुखी भी हो, परेशान भी हो, वो भी प्रभु जानता है। उसके बारे में भी विचार करा हुआ है, उसके बारे में भी उसके अंदर योजना है। और प्रभु का जो चेहरा है सूरज की तेज से भी तेज है। गिनतियों 6, 25, 26 में लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु का जो प्रकाश है, चेहरे का प्रकाश है, जो प्रभु का चेहरे का नूर है, तेज है, उससे हमें शांति मिलती है। उससे हमारी लाइफ में चमक आ जाती है। और प्रभु का वचन आज मेरे और आपसे साफ तरीके से ये बोल रहा है 2 चीजें, कि प्रभु के वचन में वायदा है और प्रभु का वचन आपको विजेता बनाता है। अगर प्रभु में आप हैं, आप विश्वास योग्यता से केंद्रित हैं, फेथफुली फोकस्ड हैं, तो 2 चीजें आज आपको पूर्णता से प्रभु का वचन आपको बताता है कि आपको एक वायदा देता है एक सुनहरे कल के लिए, और दूसरी चीज आपको विजेता बनाता है, विजयी बनाता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपने और मैंने देखा कि एक तरीके से मेरे और आपके लिए महायाजक है, मेरे आपके लिए ज्ञानी है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, सब चीजों को देखता है, परखता है, आपकी परेशानियों को भी जानता है, आपके रोने को भी जानता है, आपकी गुहारों को जानता है। वो स्थिर है, स्थायी है, और उसकी जो आवाज है भयंकर गूंज है। वो कलीसिया का मालिक है, वो योद्धा है, वो सूर्य से भी तेज है। वो एक विजयी प्रभु है, जीवता विजयी प्रभु है मेरा और आपका। आज से ऑलमोस्ट 5 या 6 साल पहले मैं एक फ्रेंड, हमारे एडिलेड में एक फ्रेंड थे, उनके पिता डॉक्टर निकोल्स नाम है उनका, वो कैंसर से पीड़ित थे और उनके आखिरी कुछ लम्हे थे। तो मैं उनसे मिलने गया हॉस्पिटल में, और अंकल से मिलकर मैंने कहा चलो, पता नहीं वहाँ पर क्या माहौल होगा, मैं प्रार्थना करूँगा, उनको एनकरेज करूँगा। मगर जब मैं जा रहा था मिलने, तो उनका जो कमरा था वहाँ पर मैंने देखा 2 एक नर्स हैं, डॉक्टर्स बाहर काफ़ी स्माइल करते हुए बाहर आ रहे हैं, और जो 2 नर्स थी अंदर, वहाँ पे एक बड़ा अजीब हॉस्पिटल में बड़ा हंसी का माहौल सा था, काफ़ी अच्छा खुशी सी चल रही थी। मैं अंदर गया तो मुझे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो जानते थे मुझे, तो मेरे को आते अरे मानव वेलकम, आ जाओ आ जाओ। और मैंने देखा उनको बिस्तर पे पड़ा थे, तो मुझे पता नहीं कि मेरी क्या प्रतिक्रिया हो, मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मैं भी स्माइल कर रहा उनको देखकर। तो उन्होंने खुलते ही मेरे को कहा कि अरे तुम उस इंसान से मिलने आ रहे हो जो मरने वाला है, और तुम सोच रहे हो काफी सीरियस होकर तुम माहौल को वैसे ही बना रहे हो। तो चिंता मत करो, खुश रहो, एंजॉय करो, क्योंकि मैं मरने वाला हूं और अपने पवित्र पिता के भवन में जा रहा हूं। वो मैंने जब ये सुना तो मैं 1 सेकंड के लिए तो भौचक्का रह गया कि मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं। पर एक्चुअली व्हाट ही सेड ही मेंट, वो काफी खुश थे, और वो काफी इसलिए खुश थे कि पूरी जिंदगी वो डॉक्टर थे, चाइना में मिशनरी थे, और काफी मेहनत करी उन्हें पूरी लाइफ। और उन्होंने कहा कि मैंने काफी मेहनत करी है प्रभु के राज्य को, प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल करा जगह जगह पे, मैंने प्रभु की बहुत सारे अनुग्रह के कार्य देखे हैं, अद्भुत रीति से प्रभु को कार्य करते हुए देखा है, और अब मैं प्रभु को साक्षात देखने जा रहा हूं। तो इसका मतलब वो उन्होंने प्रभु को उस अपीयरेंस में हर जगह देखा कि वो महायाजक हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं, और वो प्रेमी प्रभु भी हैं जो क्रूस पे उनके लिए थे। अब वो प्रभु को इन पर्सन देखने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत खुश थे वो। मगर होता क्या है कि वो 1 दिन 2 दिन के बाद वो सही हो जाते हैं और वो घर चले जाते हैं, सही होके। और मेरा फ्रेंड मेरे को फोन करता है, यू नो व्हाट, माय डैड इज नॉट रियली हैप्पी। वो घर जाने पे ज्यादा खुश नहीं थे। मगर 2-1 दिन बाद वो हमें खबर मिलती है कि अंकल नहीं रहे, बल्कि मैं कहूँगा नहीं रहे क्या, वो पवित्र पिता के पास चले गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ।
और मैं जब उस चीज़ के बारे में विचार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मेरा अगर आखिरी समय आए तो मुझे भी ऐसे ही खुश होना पड़ेगा, कंपल्शन में नहीं, मन से, मन से खुश होऊंगा मैं, क्योंकि मैं ये जानूंगा कि हमारा जो परमेश्वर है उसने इतने अद्भुत कार्य करे मेरी लाइफ में। सबसे बड़ा कार्य है क्रूस पे जाकर मेरे लिए जान दे दी। इससे ज्यादा प्रेम कौन दिखा सकता है? और वो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, ताकि मेरे को और आपको गुनाह के बंधन से छुड़ा दे। क्योंकि गुनाह का जो एम्बैरेसमेंट है, गुनाह का जो गिल्ट फीलिंग है, गुनाह का जो बंधन है, उससे मैं और आप नहीं छूट सकते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह साक्षात मुझे और आपको ना छुड़ाएं अपने क्रूस पे जाने से और अपने लहू के छिड़के जाने से और तीसरे दिन जी उठने से। और उन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी। और इस वजह से मैं भी कह सकता हूं कि जिस दिन मेरा लास्ट डे आएगा मैं भी उस अंकल की तरह खुश होऊंगा। भाई और बहनों, आज के वचन में बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने देखी। प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग अपीयरेंसेस में देखा। सबसे बड़ा अपीयरेंस प्रभु का यह है कि वो आपका और मेरा प्रेमी है। उसने हर चीज से मुझे मुक्ति दे दी है। सबसे बड़ी मुक्ति जो दी है, पाप से दी है, क्योंकि उस पाप का जो शिकंजा है मुझे नहीं छोड़ता है। हर चीज से मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का हमें एक इलाज मिल जाए, कोरोना वायरस खत्म हो जाए। मगर कोरोना वायरस एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है पाप को लेकर। पाप से अगर कंपेयर करें, पाप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पाप मुझे और आपको रोकता है प्रभु के पास जाने से। मुझे और आपको डिके कर रहा है, एक तरीके से पूरी दुनिया को सड़ा के खत्म कर रहा है। मगर वो प्रभु यीशु मसीह के आने से वो पाप खत्म हो गया है। और अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो मेरी और आपकी लाइफ से भी वो पाप खत्म हो जाता है। आज हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जब अकेले हो, कुछ नहीं जानते हो, तो हो सकता है प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा बता रहा हो कि आप उनसे पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट करें। हो सकता है प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप कभी रहा हो, मगर आज प्रभु कह रहे हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करो। हो सकता है कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, आप घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ दोबारा एक अच्छा सा रिश्ता कायम करो। और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है पहले वो पहल करे, पहले वो पहल करे। प्रभु ने उस सब से आपको मुक्ति दे दी है, आपको एक विनर की लाइफ दी है। आने वाला कल आपका बहुत बहुमूल्य है, सुनिश्चित है और ग्लोरियस है। उसको लेकर आज आप प्रभु यीशु मसीह पे फोकस्ड हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह पे फोकस्ड हैं तो आप वैसे ही करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जैसा लोगों को माफ कर देंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। आप जब ये एक विनर का लाइफ जीते हैं, आने वाले कल पे केंद्रित रहते हैं, फेथफुली, आने वाला जो कल आपका काफी ज्यादा बेटर देन द बेस्ट है, तो आप अपने वर्क प्लेस में भी एनकरेजमेंट के सोर्स बनेंगे। हो सकता है आज आप वर्क में जूम के थ्रू या व्हाट्सएप अलग अलग मीडियम्स वर्चुअली ऑफिस में बैठते हो, लोगों से मीटिंग करते हो, तो ये वचन आपको इतना एनकरेज कर रहा है कि आप वहां पे एनकरेजमेंट ला रहे हैं। हो सकता है कि आप रिजेक्शन आज देख रहे हो, लोगों ने आपको हटा दिया हो, आप लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप अकेले हैं, मगर आप ये जानते हैं कि विनर प्रभु जो है उसने आपको अपनाया है और आप भी एक विनर की लाइफ जी सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस वचन से एक मैसेज आता है, विजयी प्रभु के जो जन हैं विश्वास योग्यता से केंद्रित रहें प्रभु पे आने वाले कल के लिए। विनर्स विल ऑलवेज बी फोकस्ड, फेथफुली फोकस्ड फॉर अ होपफुल टुमारो। भाई और बहनों, अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है मगर उनके बारे में जान रहे हैं, तो ये जानिए कि वो ही इकलौता रास्ता है आपके और मेरे भविष्य के लिए पवित्र पिता के पास, जिसके बारे में हम लोग हमेशा मांग करते हैं। तो हो सकता है कि ये वचन के बाद आपको प्रभु अपने पास बुलाए, आपसे बात करे और आपको कहे कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ। आइए हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके मन में कोई ऐसे विचार हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अभी इस समय जिस समय वचन चल रहा था, आप सभी के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। और अगर आप प्रभु को अपनाना चाहते हैं इस समय, तो इस प्रार्थना के द्वारा आप अपना भी सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि आपने ये मौका दिया कि ये वचन जा सके। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी भाई बहन बैठे हैं
उन सब पे प्रभु आपकी आशीष आए, आपके वचन के द्वारा कि आपका वायदा दिया गया है, प्रॉमिस है कि जो कोई ये वचन सुन रहा है, जो कोई ये वचन पढ़ रहा है, जो कोई इस वचन को मान रहा है, वो एक तरीके से पूर्णता से ब्लेस्ड होगा, वो एक आशीष पाएगा आपकी। प्रभु जी आप उनको आशीष दें, आप अपनी शांति दें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय भाई बहन जो आपसे दोबारा रिश्ता कायम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, प्रभु जी आप उन्हें एक एहसास दें कि आपने उन्हें अपना लिया है, पूर्णता से अपना लिया है, और वो आप में बने रहें, आपके वचन में बने रहें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन उन भाई बहनों के लिए जो उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जाना ही था मगर पवित्र रिलेशनशिप नहीं था, कोई एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। आज प्रभु जी वो आपको पुकार रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें अपना लीजिए। वो उनके मनों में विचार डालिए कि वो पाप से ग्रस्त थे, पाप से बंधे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चले जाने से, मरने से और तीसरे दिन जी उठने से वो पाप से मुक्त हो गए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु जी ये सारी प्रार्थनाओं को हमें मालूम है कि आप सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। भाइयों बहनों, कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे होम, एंड जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। जय मसीह की।